So the best way to practice your nested loop is to print various number patterns or star patterns or alphabet patterns, right? So अगर मुझे कुछ भी print कराना है with the help of nested loops, तो वहां पर आपको मौका मिलता है कि आप अपने inner और outer loop को आपस में लिंक कर पाओ और देख पाओ कि किस तरह से आपके लूप्स काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ इस तरह का प्रिंट करवाना है, इफ आई हैव टू प्रिंट समथिंग लाइक दिस, ठीक है, अब मैं ये प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो इसमें क्या है, पहली चीज कि ये जो डेटा है ये प्रिंट हो रहा है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में. तो ये आपकी रोज है और ये आपके कॉलम्स है, ठीक है. सो इसमें जो चेंजिंग नंबर है वो रो वाइज चेंज हो रहा है. सो पहले 1 था, अगली रो में 2 हो गया, अगली रो में 3 हो गया, अगली रो में 4 हो गया, अगली रो में 5 हो गया. दैट मीन्स इट्स चेंजिंग एज पर द रोज. तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो आपका आउटर लूप होगा उसको चलाओगे फॉर द नंबर ऑफ रोज, एंड जो चेंजिंग वैल्यूज है इसकी वो भी रो वाइज चलनी चाहिए. क्योंकि आपके पास अगर मैं कहूँ कि 5 बार चलाना है, तो 5 बार तो 5 to 1 लूप भी चलेगा और 5 बार 1 to 5 भी चलेगा. सो आप चाहे 5 to 1 लिखो या आप 1 to 5 लिखो, आपका लूप 5 टाइम्स वर्क करेगा. बट वी हैव टू सी कि हमारा नंबर चेंज कैसे हो रहा है पैटर्न में. तो अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 चेंज हो रहा है वो रो में, तो मैंने आउटर लूप जो है वो ले लिया 1 से लेकर 5 तक. ठीक है, सो आपका लूप 1 से लेके 5 तक चल रहा है. डिपेंड करता है कि आपके पास अंदर वाला लूप कैसे चलेगा. अंदर वाला लूप देखो, पहली बार सिर्फ एक ही बार चलना चाहिए, दूसरी बार 2 बार चलना चाहिए, तीसरी बार 3 बार चलना चाहिए, फिर 4 बार, फिर 5 बार. मतलब ये कितनी बार चलेगा वो एक तरह से किस पे डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर. सो सेकेंड लूप कितनी बार चलेगा वो आपके ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. तो मान लो इसके लिए मैंने वेरिएबल यूज किया है बी, तो b इज 1. अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ b लेस देन इक्वल टू a, b प्लस प्लस, और यहाँ पर आपने अपने a और b जो है वो डिक्लेयर किए हुए हैं. ठीक है, नाउ इट्स प्रिंटिंग ऑन द सेम लाइन. सो जब हमें सेम लाइन पे प्रिंट करना होता है तो हम प्रिंट ln नहीं लिखते, हम सिर्फ प्रिंट लिखते हैं. वी जस्ट राइट प्रिंट लाइक दिस. ठीक है, एंड देन वी क्लोज. सो वी डू इट लाइक दिस. सो इसमें ये कैसे काम कर रहा है, अब इसको एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. तो यहाँ पर a आपका 1 है, ठीक है, 1 < <5 ट्रू है, ठीक है. आगे आ जाते हैं, b 1 हो गया, ठीक, b 1 है, b < <a, मतलब b < <1 ट्रू है. उसने b को प्रिंट कराया, 1 प्रिंट हो गया, प्रिंट है इसलिए सेम लाइन पे आएगा. फिर b आपका 2 हो गया, लेकिन 2 < <1 फॉल्स लूप खत्म, लूप से बाहर आ गए. बाहर आके क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये एक खाली प्रिंट एलन है. खाली प्रिंट एलन का मतलब क्या होता है कि यू जस्ट कम टू द नेक्स्ट लाइन और यहाँ पर आकर कर्सर आपका रुक गया, फिर ऊपर चला गया. ए कितना हो गया, 2, ए 2 हो गया, 2 < <5 ट्रू है. बी फिर से 1 हो जाएगा, लेकिन इस बार आपके पास कंडीशन बनेगी 1 < <2. जी हाँ, इट इज ट्रू, 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर बी 2 होगा, 2 < <2 भी ट्रू है तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा, 3 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आएंगे, प्रिंट एलन से नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे. फिर A3 होगा अगेन, फिर भी सेम चीज 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5. सो दिस इज हाउ वी गेट दिस पैटर्न प्रिंटेड. ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ा सा चेंज करने से बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं. जैसे मैं अगर इस बी की जगह पर ए प्रिंट करा दूं, तो ये अभी भी वैसे चलेगा, लूप पहली बार एक बार चलेगा, 1 प्रिंट हो गया. सेकेंड टाइम अब आपका लूप 2 बार चल रहा है, लेकिन जो प्रिंट हो रहा है वो बी नहीं हो रहा, वो ए हो रहा है. तो वो ए 2 बार प्रिंट करता, मतलब 2 2 प्रिंट हो जाता, फिर 3 बार 3 प्रिंट हो जाता, 4 बार 4 प्रिंट हो जाता, 5 बार 5 प्रिंट हो जाता. So that's how it works, right? 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 like this. तो ये ऐसे आ जाता, और अगर आप इसकी जगह स्टार प्रिंट कर देते तो फिर नंबर्स होते ही नहीं, फिर स्टार्स का पैटर्न आ जाता. अब मैं आपको इसी में दिखाऊंगी ये सेम चीज कैसे अलग अलग पैटर्न्स को प्रिंट करती है, सेम लूप जो हमने यहाँ लगाया है. ठीक है, सो अब ये सेम मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाली हूँ. आप चाहो तो इसमें पूछ भी सकते हो यूजर से दैट हाउ मेनी रोज आर देयर, तो आप रोज पूछने के बाद उतनी रोज के लिए भी इसको बना सकते हो, पर हम इतनी रोज के लिए नहीं बना रहे हैं, हम इसे अभी जनरल बना रहे हैं. ठीक है, 5 रोज के लिए. सो स्कैनर की इसमें वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि हम कुछ इनपुट नहीं करा रहे, बट क्लियर रहने देते हैं. हम यहाँ पर ले लेते हैं ए और बी. ठीक है, अब मैंने क्या किया, फॉर ए इज इक्वल टू 1, a less than equal to 5,
a प्लस प्लस, इसके अंदर यूज किया b इज इक्वल टू 1, b लेस देन इक्वल टू a, b प्लस प्लस, और फिर यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया system डॉट आउट डॉट प्रिंट a, एंड देन यहाँ से बाहर आकर मैंने प्रिंट कराया प्रिंट ln। ठीक है, सो ये हो गया। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, एंड here we click on this and you're getting it, क्योंकि मैंने a प्रिंट कराया है ना। अगर मुझे वो 1 1 2 3 वाला चाहिए होता तो मैं b प्रिंट कराती। सो अगर मैं b प्रिंट कराऊंगी तो वो ऐसे आएगा, है ना। और अगर आपको नंबर चाहिए ही नहीं, आपको यहाँ पर स्टार का साइन चाहिए, तो आप ऐसे प्रिंट करा दो, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसे पैटर्न्स में अल्फाबेट्स भी प्रिंट होते हैं। सो इफ यू हैव टू प्रिंट अल्फाबेट्स, तो आप अल्फाबेट्स भी प्रिंट करा सकते हो। पर अल्फाबेट प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ यूज करनी पड़ेगी टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्यों यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको स्काई वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो कैपिटल ए है दैट इज 65 इन स्काई, है ना। हर इंग्लिश अल्फाबेट की एक स्काई वैल्यू होती है, ये याद रखनी बहुत ही जरूरी है बीइंग अ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो आपके पास 65 जो है दैट इज द स्काई वैल्यू फॉर कैपिटल ए। जस्ट अ मिनट। सो कैपिटल जो आपका ए है उसकी स्काई वैल्यू होती है 65। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने किया है कैर 64 प्लस ए। उससे क्या हो जाएगा, 64 प्लस ए से 64, जब ए आपका 1 होगा तो 64 प्लस 1 विल बी 65। कैर 65 विल प्रिंट ए। ठीक है, फिर अगली बार क्या होगा, आप 64 प्लस 2 कर रहे होगे तो 66, मतलब आपका कैपिटल बी प्रिंट हो जाएगा, फिर कैपिटल सी प्रिंट हो जाएगा। तो वो प्रिंट कर रहा है ए बी बी सी 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 डी डी डी। अगर आप चाहते हो ए बी सी डी आए, तो हम इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड विल गेट इट लाइक दिस, ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई, राइट। सो दिस इज हाउ इट कुड बी प्रिंटेड। तो हम इस तरीके से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आप सिंबल भी प्रिंट कर सकते हो, नंबर भी प्रिंट कर सकते हो, या इवन अल्फाबेट्स भी प्रिंट कर सकते हो। बट फॉर अल्फाबेट यू मस्ट नो दी स्काई वैल्यूज। तो कैपिटल ए टू जेड की जो स्काई वैल्यू होती है वो होती है 65 टू 90, और स्मॉल लेटर्स जो हैं उसकी स्काई वैल्यू क्या होती है वो आप मुझे लिख के दिखाओगे चार्ट में। व्हाट इज द स्काई वैल्यू ऑफ स्मॉल ए टू जेड?